हम सबका ये सौभाग्य है। भैया अभी रुको भैया, अभी इसके बाद जो है अनुराग जी सबके साथ सेल्फी लेंगे। विफल हुआ है, विफल हो गया है। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, आपने वो सेशन जानेदार सेशन देखा था? अनुराग ठाकुर जी जब बोल रहे थे तब देखा था। वो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दुनिया भर को और देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, उनकी बोलती बंद कर दी थी अनुराग ठाकुर जी ने। एक ही प्रश्न पूछा था, एक ही प्रश्न पूछा था कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप संविधान के प्रति अगर इतनी निष्ठा रखते होते तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान नहीं करते और जहां जाते हो जात की बात करते हो। अनुराग ठाकुर जी ने कहा था पहले अपनी तो जात बिठाओ, ये पहले नहीं मान उनते लाऊंगा ना गुमान। मेरी बात समझ गए आप? तो इसलिए निश्चिंत रहो, जो आप लोगों को थोड़ी बहुत चिंता थी ना, वो आज ही उन्होंने आज पूरी कर दी। रहते सहते इन्होंने कहा कि एक बार मुझे बना दो और फिर देखो मेरे कड़ाके। जी ने टीके लगाए थे, वो पिछड़ा वाले हो कांग्रेस ने, वो पिछड़ा वाले कांग्रेस में हो जाए टीका लगाओ कि वापस आने का नाम ही न ले। टीका मुझे लगना चाहिए था कि टाइम टाइम फेस कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के तो नेता भी नजर नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे, परसों वोटिंग है, कश्मीर में राहुल गांधी वोट मांगने नहीं आए। इसका मतलब चुनाव से पहले कांग्रेस ने जब कांग्रेस ने हार मांगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया क्या? पहला चरण परसों वोटिंग हो जाएगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही नहीं आया। अरे जो कांग्रेस घोषणा पत्र नहीं ला पाई, वो घोषणा पत्र को लागू क्या करवाए? इन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश में कहा था कि बहनों को महीने के 1500 रुपया देंगे। 2 साल सरकार के होने वाले किसी बहन को 1500 रुपया महीना नहीं मिला। इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। अरे 300 यूनिट छोड़ो, ये जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी देती थी, इन्होंने वो भी बंद करवा दिए। इन्होंने कहा था पानी मुफ्त में देंगे, पानी जो हम मुफ्त में देते थे उसका। पिछले लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान के लोग कहते थे, वहां के मंत्री, कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, भारत का। हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते राहुल गांधी बने, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, वो पाकिस्तान जो यहाँ पे हमले कराता है, वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में आग लगाने का प्रयास करता है, वो पाकिस्तान राहुल गांधी को देखना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। इसीलिए जब वो विदेश में गए तो अमेरिका की उस सांसद से मिले जो पाकिस्तान के पैसों पर पाक अधिकृत कश्मीर गई, और उसने कहा ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के बारे में बार बार अपशब्द कहती है। राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में उससे मुलाकात। पहले चीन के साथ डोकलाम पे हमारी लड़ाई चल रही थी, गलवान वैली में भी लड़ाई चल रही थी। उस समय राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए करोड़ों रुपए चाइना से ले लिए। दुश्मन देश से पैसा ले लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से। अरे वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या भारत के खिलाफ किया गया? क्योंकि जब देश के लोग अपनी सेना के साथ खड़े थे, तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ खड़े थे। ये फर्क है, जब देश को जरूरत पड़ती तब राहुल गांधी और कांग्रेस हमारे साथ नहीं होती। अरे मेरे भाई और बहनों, दूसरी कारण देखिए, जब कोविड का समय आया, भारत ने अपनी 2 वैक्सीन बनाई, पूरे देश को लगाई। दुनिया के 157 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध करवाई।
लेकिन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने कहा ये भारत की बनी वैक्सीन है, मत लगाओ नहीं तो मर जाओगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने वैक्सीन लगाई थी नहीं लगाई थी? मुफ्त में लगाई थी नहीं लगाई थी? दो लगाई थी नहीं लगाई थी? कुछ हुआ क्या? जीवन बचा। अगर नहीं लगाते तो पता नहीं आज हम लोग मिल पाते ना मिल पाते। ये बनवाई थी मोदी सरकार ने, लगवाई थी मुफ्त में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही मुफ्त में लगवाई थी। नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप और हुनर देने का काम किया। हम जम्मू कश्मीर में आईटी हब खोलने वाले हैं। कंप्यूटर चलाने वालों को यहाँ पर हजारों को रोजगार मिल पाएगा और 5 लाख नौकरियां युवाओं को अगले 5 साल में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे भाई और बहनों, मेरी बहनों को हर साल 18,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी देगी। हर महीने 1,500 रुपये मेरी बहनों को देने का काम भारतीय जनता। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर भी 2 मुफ्त में मिलेंगे और बुजुर्गों को पेंशन भी 3,000 रुपया महीने की। और जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पीएम किसान सम्मान की 6,000 रुपया केंद्र से मिलती है। अब हमारी सरकार यहाँ पर बन जाएगी 10,000 रुपया साल का भारतीय जनता पार्टी। अरे साथियों, हमारी सरकार बनी तो हमने यहाँ पर IIT बनाया, IIM बनाया, IIMC बनाया, IIIT बनाया, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 15 इंजीनियरिंग, 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 बनाई, 2 एम्स भी जम्मू कश्मीर को दिए। तो ये काम 70 साल में कोई नहीं कर पाया, आपके मोदी ने करके दिखाया। अटल जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी पर विश्वास है कि कोई तकदीर और तस्वीर बदल सकता है तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर। और साथियों, 317 के बाद हमारे डीडीसी के चुनाव हुए थे। हमारे सरपंच जी सामने बैठे, हमारी बड़ी नेता बाकी सब सामने बैठे। मैं आज उन चुनावों में यहाँ पर प्रभारी के रूप में आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, सहयोग करें। आपने डीडीसी के चुनाव भी भाजपा को जिताए, अब विधानसभा के चुनाव भी जिताएंगे। कांग्रेस के लोग पूरी दुनिया भर में जाकर राहुल गांधी भारत को अपमानित करने का काम कर। एक और नरेंद्र मोदी जी भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा रहे हैं। भारत का कद बढ़ा है, दुनिया के लोग भारत की ओर उम्मीद के साथ देखते हैं। यूक्रेन रशिया के युद्ध में लोग अगर देखते सुलह कोई करवा सकते तो भारत की ओर देखते हैं। इजराइल और बाकी देशों के बीच में युद्ध की स्थिति में कोई देखता है, कोई हिंदुस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। दुनिया उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। राहुल गांधी कहते भारत रहे ना रहे, इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए। ये अंतर है दो राजनीतिक दलों में। एक गरीब माँ का बेटा जिसने गरीबी देखी, उसने अपना पल पल देश के लिए जीने का काम किया। दूसरी ओर गांधी परिवार है जिसको देश ने 4 पीढ़ियों को राज करने का अवसर दिया। आज भी उनका पेट नहीं भरता है, वो वैसे तड़पते जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, सत्ता के बिना कांग्रेस वैसे तड़पती है। अरे यार 10 साल सत्ता से बाहर भी रहे, कम से कम देश के हित में तो बोलो। लोकसभा में जिस तरह के उन्होंने भाषण दिए को सुधारने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर को जख्म मिले, लाशें मिली, हत्याएं हुई, आतंकवादी हमले हुए, अलगाववाद को बढ़ावा मिला, कश्मीर में पथराव की घटनाएं होती थी। हमारा जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में सुलगता था। लोग निवेश करने से डरते थे, यहाँ पर्यटक आने से डरता था। इन खूबसूरत वादियों को देखकर भी लोग आते नहीं थे। हमने धारा 370 हटा दी, अब यहाँ पर शांति भी आई है, विकास भी हो रहा है और हमारा टूरिज्म भी बढ़ रहा है और खुशहाली संपन्नता की ओर हमारा जम्मू कश्मीर जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर जिसमें अपार संभावनाएं, ये पंडित नेहरू की गलती से लेकर राहुल गांधी जी तक गलतियां करते रहे।
लेकिन मोदी जी ने आकर इसको सुधारा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये वापस 370 को लाना चाहते हैं। क्या 370 वापस लाना चाहिए क्या? भाई जोर से बोलो, 370 वापस लाना चाहिए क्या? 370 लाना चाहिए क्या? अगर 370 वापस नहीं लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सरकार को बनाना है मेरे भाइयों। भारतीय जनता पार्टी जी ने टीके लगाए थे, वो बिछड़ा वाले हो कांग्रेस ने, वो बिछड़ा वाले कांग्रेस ने ऐसा टीका लगाओ कि वापस आने का नाम ही न ले। टीका ऐसा लगना चाहिए कि टाइम टाइम फेस कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के तो नेता भी नजर नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे, परसों वोटिंग है, कश्मीर में राहुल गांधी वोट मांगने नहीं आए। इसका मतलब चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मांगी है। जब कांग्रेस ने हार मांगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया क्या? पहला चरण परसों वोटिंग हो जाएगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही नहीं आया। अरे जो कांग्रेस घोषणा पत्र नहीं ला पाई, वो घोषणा पत्र को लागू क्या करवाए? इन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश में कहा था कि बहनों को महीने के 1500 रुपया देंगे। 2 साल सरकार के होने वाले किसी बहन को 1500 रुपया महीना नहीं मिला। इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। अरे 300 यूनिट छोड़ो, ये जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी देती थी, इन्होंने वो भी बंद करवा दिए। इन्होंने कहा था पानी मुफ्त में देंगे, पानी जो हम मुफ्त में देते थे उसका। पिछले लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान के लोग कहते थे, वहां के मंत्री, कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, भारत का। हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते राहुल गांधी बने, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, वो पाकिस्तान जो यहाँ पर हमले कराता है, वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में आग लगाने का प्रयास करता है, वो पाकिस्तान राहुल गांधी को देखना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। इसीलिए जब वो विदेश में गए तो अमेरिका की उस सांसद से मिले जो पाकिस्तान के पैसों पर पाक अधिकृत कश्मीर गई, और उसने कहा ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के बारे में बार बार अपशब्द कहती है। राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में उससे मुलाकात। पहले चीन के साथ डोकलाम पे हमारी लड़ाई चल रही थी, गलवान वैली में भी लड़ाई चल रही थी। उस समय राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए करोड़ों रुपए चाइना से ले लिए। दुश्मन देश से पैसा ले लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से। अरे वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या भारत के खिलाफ किया गया? क्योंकि जब देश के लोग अपनी सेना के साथ खड़े थे, तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ खड़े थे। ये फर्क है, जब देश को जरूरत पड़ती तब राहुल गांधी और कांग्रेस हमारे साथ नहीं होते। अरे मेरे भाई और बहनों, दूसरी कारण देखिए, जब कोविड का समय आया, भारत ने अपनी 2 वैक्सीन बनाई, पूरे देश को लगाई। दुनिया के 157 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध करवाई। लेकिन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने कहा ये भारत की बनी वैक्सीन है, मत लगाओ नहीं तो मर जाओगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने वैक्सीन लगाई थी नहीं लगाई थी? मुफ्त में लगाई थी नहीं लगाई थी? 2 लगाई थी नहीं लगाई थी? कुछ हुआ क्या? जीवन बचा। अगर नहीं लगाते तो पता नहीं आज हम लोग मिल पाते ना मिल पाते। ये बनवाई थी मोदी सरकार ने, लगवाई थी मुफ्त में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही मुफ्त में लगवाई थी।